हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोनोसी, इसके एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं टू परफॉर्म द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ कार्डिमम। ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे कार्डिमम की। ये एक्सपेरिमेंट है फार्माकोलॉजी का। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो प्रैक्टिकल फाइल के लिए, तो हमारा एफडीएस फार्मेसी से आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से प्ले स्टोर पे। आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है एम, यानी आप सबसे पहले क्या लिखोगे एम। तो एम क्या हमारा, टू परफॉर्म द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ कार्डिमम, यानी कार्डिमम जो है, ठीक है, लौंग जो बोलते हैं, इलायची जो बोलते हैं वो है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कार्डिमम इंग्लिश में। तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने वाले हैं आज के एक्सपेरिमेंट में। एम के बाद लिखोगे आप रेफरेंस, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे या प्रैक्टिकल मैनुअल बनाओगे तो उसमें आप सबसे पहले एम लिखोगे, एम के बाद रेफरेंस। और रेफरेंस लिखने का पैटर्न होता है कि पहले आप रेफरेंस मेनली ये होता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका डाटा आपने कहां से लिया है। तो फॉर एग्जाम्पल समझिए इस बुक से लिया है, तो आप रेफरेंस कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे राइटर के नेम, यानी बुक के राइटर कौन थे जिस बुक में से आपने वो लिया यानी डाटा लिया है। उसके बाद लिखोगे बुक कौन सी है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे पब्लिशर कौन है, उसके बाद लिखोगे पेज नंबर। ठीक है, तो देखिए राइटर का नेम लिखने मतलब एक रूल होता है कि पहले आप उनका लास्ट नेम लिखोगे फिर फर्स्ट नेम लिखोगे। फॉर एग्जांपल समझिए इनका नाम क्या है, डॉक्टर जीडी गुप्ता, लेकिन हमने कैसे लिखा है, डॉक्टर गुप्ता जीडी। ठीक, किस तरीके से लिखता है, डॉक्टर गुप्ता जी। वहीं सेकंड नेम क्या है, डॉक्टर शैलेश शर्मा, तो हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा शैलेश। थर्ड नेम क्या है, नवजीत कौर, तो हम कैसे लिखेंगे, कौर नवजीत। तो ये हो गए राइटर के नेम। उसके बाद बुक कौन सी है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। ठीक है, क्या है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। उसके बाद पब्लिशर कौन है, पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन, तो ये देखिए पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। और फिर उसके बाद लिखोगे पेज नंबर, यानी पेज नंबर 16 से लेके 18 तक ये डाटा प्रेजेंट है, यानी इस एक्सपेरिमेंट में जो भी हम कर रहे हैं वो सारा डाटा वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप रेफरेंस लिखोगे। रेफरेंस के बाद सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम क्या है, स्मॉल कार्डिमम बोल सकते हैं, इलायची बोल सकते हैं, एलियम बोलते हैं। ठीक है, क्या है, एलियम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, सिनोनिम पूछ लेता है बेसिकली। तो क्या है, स्मॉल कार्डिमम, इलायची और एलियम। उसके बाद लिखोगे बायोलॉजिकल सोर्स। तो कार्डिमम कंसिस्ट ऑफ ड्राई रेप फ्राइट ऑफ इलेक्ट्रिक कार्डियमम बिलोंग टू द फैमिली जिंगबेरेसी। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, जिंगबेरेसी, यानी ये बायोलॉजिकल सोर्स। सेम आपको प्रैक्टिकल में भी ये लिखना है, सेम टू सेम। ठीक है, पहले सिनोनिम फिर बायोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिखोगे उसके, यानी जैसे कि कलर, शेप, साइज, टेस्ट, ऑर्डर। ठीक है, देखने में कैसा है। ठीक है, तो कलर अपर एंड लोअर सरफेस डार्क ग्रीन होता है एंड लाइट ग्रीन रेस्पेक्टिवली। द फ्लावर इज येलो इन कलर, जो फ्लावर होते हैं वो येलो होते हैं कलर में। ठीक है, द कलर ऑफ फ्रूट इज ग्रीनिश टू पेल बल्ब और येलो। ठीक है, ये तो उस कलर के बारे में। शेप के बारे में देख लीजिए, द लीव्स और लैंगुलेटिव इन शेप, लैंगुलेट होते हैं शेप में। वेयर द फ्रूट हैव ओवल्ड और ओब्लिक शेप, जो फ्रूट है वो ओवल्ड या ओब्लिक शेप में रहते हैं। साइज की बात करें तो 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं फ्रूट। टेस्ट की बात करें तो कार्डमम इज स्वीट एंड स्पाइसी विथ वूडी अंडरटोन्स। ठीक है, और ऑर्डर की बात करें तो दे आर अरोमेटिक। ठीक है, तो ये आप इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिखोगे। ये देखिए डायग्राम भी आपको जो लेफ्ट साइड में प्लेन पेज होता है उस पर आपको ये डायग्राम भी बनाना है जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तब। उसके बाद उसके बारे में और लिखो, कार्डिमम है स्मॉल टॉल स्टेम लेंटिकुलर लीव विथ ए डार्क ग्रीन ग्लोबुलर अपर सरफेस एंड लाइट ग्रीन स्किली बेलो सरफेस होती है उसके ऑन द ड्रॉपिंग फ्लावर स्टीम। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हमने क्या है एक पैराग्राफ में वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो मॉर्फोलॉजिकल, यानी जो मेन एक्सपेरिमेंट क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें देखने हैं तो हम मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद लिखोगे आप रिजल्ट। ठीक है, द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ कार्डिमम वाज परफॉर्म्ड।
तो देखिए आपको जो प्रैक्टिकल मैनुअल या प्रैक्टिकल फाइल बना हो उसमें भी सेम आपको पहले एम लिखोगे, ठीक है। एम के बाद आप रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस के बाद आपको सिनोनिम्स और बायोलॉजिकल सोर्स लिखने हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, आप जो लेफ्ट साइड होता है प्लेन पेज उसमें डायग्राम बनाओगे और उनके मतलब और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में लिखोगे। फिर उसके बाद रिजल्ट लिखोगे, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर हम डेली अपडेट डालते रहता है। लाइक करें, शेयर करें, अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।